भारतीय जनता पार्टी वाले इस गठबंधन की सरकार का और सीधा कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दे दिया था। तो कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो 40 विधायक है वो भी उसका साथ न छोड़ दे, वे भी कहीं कांग्रेस को समर्थन न दे दे। ये कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन करके खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पर 30 विधायकों की संख्या इस वक्त नजर आती है यहाँ पर जो है कांग्रेस के पास। ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा से एक बार फिर एक और राज्यसभा सांसद यहाँ कांग्रेस का ही बनता नजर आ रहा है। इनेलो की तरफ से अभय चौटाला ने एक मंच पर यह भी ऐलान किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं कांग्रेस पार्टी को भी वोट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बातों से ना पलटे तो यानी कि ये सोचिए कि ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए दोनों ही दल मौजूद नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति कहा जाता है कि राजनीति में हर कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, और यदि दोस्ती से दुश्मनी में चीज़ें बदल जाएं तो वो परमानेंट दुश्मन भी नहीं रहते। यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा में एक तरफ नायब सिंह सैनी बहुमत के लिए संख्या बल के झोल में फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कि बीजेपी के पूर्व सहयोगी हैं, तमाम यहां पर कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच 2 लोकसभा सीटों को लेकर असहमति बनी, लिहाजा गठबंधन टूट गया। दुष्यंत चौटाला लगातार ये कोशिशें करते नजर आ रहे थे कि किसी तरीके से पूर्ण कार्यकाल को संपन्न किया जाए, लेकिन 6 महीने पहले ही भाजपा ने दुष्यंत चौटाला को सत्ता से बेदखल करने का काम कर दिया। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने यह ठान लिया है कि जब तक बीजेपी को सत्ता से हरियाणा की कुर्सी से बेदखल नहीं कर दिया जाता है, वह दम लेकर के यहाँ पर तभी तक सांस नहीं लेंगे। इस पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार के पास फिलहाल बहुमत नहीं है। दूसरी तरफ राज्यसभा की सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है, लिहाजा ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती है कि एक तरफ संख्या बल मौजूद नहीं है तो दूसरी तरफ राज्यसभा की सीट कैसे जीती जाएगी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की जनता राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी को हारते हुए देखना चाहती है, लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चुनाव न लड़कर अपनी ताकत पर चुनाव लड़े। यानी कि दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र हुड्डा पर कड़ा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से यह भी कहना है कि राज्यसभा में यदि एक संयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारने पर विचार करे तो जननायक जनता पार्टी पुरजोर सहयोग करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रतिशोध लेने की यहां पर आग दुष्यंत चौटाला के बीच दिखाई दे रही है, और सियासी बयानबाजियां जिस तरीके से हो रही हैं उसका मतलब भी यही निकाला जा रहा है कि आगामी वक्त में यहां पर बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ही किंग मेकर की भूमिका में 2019 में आए थे जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। न्यूज रूम में मौजूद हूं, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब हरियाणा में आखिरकार क्या होता हुआ नजर आएगा। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। दुष्यंत चौटाला का यह बयान कि राज्यसभा में उपचुनाव जो होने वाला है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद थे अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं, एक सीट खाली हो गई है, संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष उतारता है, जेजेपी बीजेपी उतारती है, तो किस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियों से पार पाया जाएगा और बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। क्या वाकई दिखाई देता है कि दुष्यंत चौटाला और यहाँ पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कोई सहमति बनती नजर आएगी? देखिए दिनेश, अब यही सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक सीट दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा जाने से यहाँ खाली हुई है, उपचुनाव चुनाव आपकी जगह यहाँ पर होना है उस पर। अब देखिए बात राज्यसभा की आ चुकी है, राज्यसभा चुनावों का मतलब है यहाँ पर सीधा खेल है विधायकों की संख्या पर, और अब यहाँ पर निर्णायक भूमिका मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला अदा करने वाले हैं। 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास ज़रूर हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से देखने को मिला, मई की 7 तारीख वो थी जब 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ यहाँ छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी वाले इस गठबंधन की सरकार का और सीधा कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दे दिया था। तो कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो 40 विधायक है वो भी उसका साथ न छोड़ दे, वे भी कहीं कांग्रेस को समर्थन न दे दे। ये कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन करके खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पर 30 विधायकों की संख्या इस वक्त नजर आती है यहाँ पर
जो है कांग्रेस के पास। ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा से एक बार फिर एक और राज्यसभा सांसद यहां कांग्रेस का ही बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा सांसद बनता हुआ नजर आ सकता है। नाजमीन से अगला सवाल लेंगे। नाजमीन, हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई संख्या बल में हमारे पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए उम्मीदवार जो हैं या यूं कहे कि सदस्य जो हैं वो कम है। यहाँ पर 13 से 14 विधायकों की आवश्यकता हमें और है। दुष्यंत चौटाला ये आश्वस्त करें कि उनके 10 के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं तो हम उनका समर्थन कर सकते हैं। कि यहाँ पर कोई पेच फंसता हुआ नजर आएगा या फिर राज्यसभा की सीट भी बीजेपी के खाते में चली जाएगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके का सवाल हरियाणा में उठता हुआ नजर आया था जब ये देखने को मिला था कि जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा कर रहे थे कि हम तो हरियाणा में सरकार बनाकर रहेंगे क्योंकि हमारे पास विधायकों का बहुमत है। लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है, राज्यसभा सांसद चुनने की बात आती है, जब ये सीट खाली हो जाती है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो देखने को ये मिलता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये दावा करते हुए नजर आते हैं, खुद ही भरे मन से एक बात ये कहते हुए नजर आए थे कि राज्यसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। लेकिन जब जननायक जनता पार्टी की तरफ से यानी कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहीं ना कहीं सहमति जताई गई या इशारों ही इशारों में ये कह दिया गया कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरते हुए नजर आएंगे, तो अब ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जहां 30 विधायकों की बात कांग्रेस पार्टी के तहत कही जा रही है, जैसा कि अभी बताया अक्षय ने कि कैसे 3 निर्दलीय विधायक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में चले जाते हैं। जननायक जनता पार्टी के पास 30 विधायकों का, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 10 विधायकों का समर्थन है। तो वहीं आप ये देखिए कि इनेलो की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दिया गया था। अब देखिए, मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने एक बात जरूर कही थी कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल को अब अपने जनाधार ढूंढने की जरूरत है, ना कि कांग्रेस पार्टी के आगे सरेंडर करने की जरूरत है। यानी कि वो उन्हें मालूम है कि जननायक जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगी। तो वहीं इनेलो की तरफ से अभय चौटाला ने एक मंच पर यह भी ऐलान किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं कांग्रेस पार्टी को भी वोट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बातों से ना पलटे तो यानी कि ये सोचिए कि ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए दोनों ही दल मौजूद नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राज्यसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी आगे आती है तो चुनाव जीत भी सकती है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा का चुनाव जीत भी सकती है, नाजमीन का ये मानना है। मनीष से जानने का प्रयास करेंगे। मनीष, एक तरफ नायब सिंह सैनी के सामने ये चुनौती कि भाई सरकार को बचा लिया जाए, 45 विधायकों का समर्थन नहीं है, और दूसरी तरफ अमित शाह गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया गया है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को कैसे साधेगी यहाँ पर, क्योंकि अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता बगावती बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अनिल विज का जिक्र यहाँ पर किया है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था अनिल विज यहाँ पर कहीं ना कहीं नाखुश थे क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर सीएम उनको बनाया जाए, लेकिन सीएम नहीं बनाया गया। और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के बाद यहाँ पर नायब सिंह सैनी को सीएम पद का दावेदार बनाया गया, उसके बाद सीएम बनाया गया। तो ऐसे में यहाँ पर तभी से नाराजगी अनिल विज की चलती नजर आ रही है। और ऐसे में देखा गया लोकसभा चुनाव में भी अनिल विज यहाँ पर चाहते थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन पार्टी ने उनको किसी न किसी तरह दरकिनार किया। और उसके बाद यहाँ पर नाराजगी जो देखी गई अनिल विज की लगातार, और आपने जिस तरीके से जिक्र किया, तो यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि बिहार, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी जो है बिखरती जा रही है। और पार्टी के बिखरने की वजह से यहाँ पर उनका चुनाव जीतना जो है कहीं ना कहीं मुश्किल लगता हुआ देखा जा रहा है। और ऐसे में अनिल विज कोई बड़ा फैसला आने वाले समय में ज़रूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या नायब सिंह सैनी वो एक मजबूत चेहरे के रूप में नहीं है हरियाणा की राजनीति में, जिसके आधार पर बीजेपी ये ताल ठोक सके कि हाँ, हम चुनाव में यहाँ पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया जेजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से दबाव बनाते हुए नजर आए नायब सिंह सैनी पर। और नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं उस दौरान परेशान भी दिखे, तो उनकी परेशानी जो है कहीं ना कहीं साफ जाहिर अब भी होती है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज से नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उनको ये भी खतरा सता रहा है कि उनकी जगह कहीं किसी और को सीएम पद का दावेदार न बना दिया जाए या उनकी कुर्सी हाथ से न चली जाए। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी को एक तरफ कुर्सी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में 90 दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। 90 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी बिसात बिछाने का काम करेगी, और इसके साथ साथ किस तरीके से नायब सिंह सैनी के कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन वो करते हुए नजर आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।